मुस्लिम आरक्षणाच्या मागणीसाठी आज बीडमध्ये मोर्चा काढण्यात आला होता। या मोर्चात जिल्हाभरातून मोठ्या संख्येने मुस्लिम बांधव एकवटले होते। हायकोर्टाने शिक्षणात दिलेलं 5% आरक्षण मिळावं तसंच नोकरीतही मुस्लिमांना आरक्षण द्यावं या मुख्य मागण्यांसाठी हा मोर्चा काढण्यात आला होता। तसंच शरीयत कायद्यात सरकारने हस्तक्षेप करू नये, वक्फ बोर्डाच्या मालमत्तेतली अनियमितपणा थांबवावा अशा मागण्या सुद्धा यावेळी करण्यात आल्या। या मोर्चाला मराठा क्रांती मोर्चाने पाठिंबा दिला होता। अब 1952 से हम आरक्षण मांगते चले आ रहे हैं, तो हमारे दो अहम मुद्दे हैं, दो अहम मांगनियाँ हैं कि यह है कि हमारे धर्म के अंदर में, जैसे अभी मौलाना ने बताया कि आर्टिकल 25 के तहत कोई उसमें दखल अंदाजी नहीं कर सकता। दूसरी ये है कि 70 सालों में हमारा समाज मागास हो गया है और हम नहीं कह रहे हैं, महमूद रहमान कमेटी है, रंगनाथ मिश्रा है, सच्चर कमीशन है, ये सारे कमीशन कह रहे हैं कि मुसलमान मागास हो गया है। भाई जो मागास है तो उसको आगे बढ़ाना चाहिए। भाई ये समाज आगे बढ़ेगा तो देश भी आगे बढ़ेगा। आज के इस मोर्चे के अंदर हमने औरतों का, महिलाओं का कोई सहभाग नहीं रखा है। वजह उसकी ये है कि हम ये चाहते हैं कि हमारी महिलाएं, हमारे औरतें या हमारी बच्चियां वो अपने घरों में रहें और हमारी जो मांगे और मुतालबात हम हुकूमत से कर रहे हैं वो उसकी कामयाबी के लिए अपने अपने घरों में दुआएं करते रहे और वो दुआएं कर रही है। गूंगी बहरी हुकूमत को ये बताना चाह रहे हैं कि मुसलमान अब बेदार हो चुका है और अब तक हम गफलत में रहे, लेकिन अब हम बेदार होकर हम अपने हुकूक जमहूरी तरीके से, ये नहीं कि मनचाही तरीके से करें, जमहूरी तरीके से हम जमहूरियत के साथ ही रहते हुए हम अपने मुतालबात हुकूमत को पेश कर रहे हैं। जिस तरह से दूसरे समाज यहाँ पे डेवलप हो रहे हैं, अपनी उनकी जो तो उनका डेवलपमेंट हो रहा है, उस तरह हमारा समाज भी जो तो डेवलप हो। आज हिंदुस्तान के अंदर परेशान हाल है और इसको आरक्षण देना चाहिए। याबद्दल बोलण्यासाठी आता एमआयएमचे आमदार इम्तियाज जलील स्वतः आपल्यासोबत आहे। सर, आपण बघितलं अत्यंत शांततेच्या मार्गाने मुस्लिम समाजाचे राज्यभरात मोर्चे निघतात। आज बीडमध्ये मोर्चा निघाला होता, पण सरकारकडून अधिकृतपणे कोणीही या मुस्लिम मोर्चाच्या आयोजकांसोबत चर्चा करत नाहीये। काय वाटतं तुम्हाला, सरकार या मागण्यांची गांभीर्याने दखल घेईल का? देखिए, सरकार दखल लेगी या नहीं लेगी इसके बारे में तो हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन ये है कि ये हमारा डेमोक्रेटिक तरीके से सरकार की तरफ हमारी नाराजगी जताने का एक तरीका है। ये मोर्चों की शुरुआत नांदेड़ शहर से शुरू हुई थी, उसके बाद लातूर में हुआ, सिल्लोड़ में हुआ, बीड़ में हुआ और 6 जनवरी को पूरे महाराष्ट्र का हम समझते हैं कि सबसे बड़ा जो मोर्चा है वो औरंगाबाद शहर में निकलेगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है कि जिस समाज को हाईकोर्ट ने ये कहा है कि इन्हें एजुकेशन के अंदर रिजर्वेशन मिलना चाहिए, लेकिन शिवसेना और भाजपा की सरकार है वो ये रिजर्वेशन देने के लिए तैयार नहीं है। 15 साल कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस सत्ता में थे, सत्ता में रहने के बावजूद भी इन्होंने मुसलमानों को रिजर्वेशन नहीं दिया है। अब जब हाईकोर्ट ने कह दिया था तो हमारी ये उम्मीद थी कि जो नारा भाजपा सरकार ने दिया है कि सबका साथ सबका विकास, वो मानते हुए हमें भी कुछ इंसाफ मिलेगा, लेकिन इंसाफ मिल नहीं रहा है। इसीलिए कम से कम हम अपनी नाराजगी जताने के लिए, और हमारी क्या मांग है, देखिए, जब तक आप पूरे समाज को अगर तरक्की की राह पर नहीं लेके जाएंगे तो ये मुल्क कभी तरक्की नहीं करेगा। एजुकेशन अगर आप मुसलमानों को पीछे छोड़ेंगे और ये कहेंगे कि नहीं हमको देश को आगे ले जाना है, तो ये देश कभी आगे नहीं बढ़ सकता है। जब तक आप माइनॉरिटी के सबसे बड़ा जो मेजॉरिटी है मुसलमान कम्युनिटी, उनकी भलाई के बारे में अगर आप नहीं सोचेंगे, उनके लिए अगर आप ये कहेंगे कि नहीं हम सबका साथ सबका विकास चाहते हैं लेकिन सिवाय मुसलमानों का, तो मेरे हिसाब से ये नाइंसाफी होगी। यही नाइंसाफी हम सरकार की तरफ हम पहुंचाना चाहते हैं। सरकार हमें देखेगी नहीं देखेगी हमें पता नहीं, लेकिन इस मुल्क की अदालत के ऊपर अब भी हमें भरोसा है। हम उम्मीद करेंगे कि सरकार इसके ऊपर अगर नहीं करती है तो कम से कम अदालत इसकी दखल लेगी। अगदी खरं सर, कोर्ट या सगळ्या मोर्चांची, त्यांच्या मागण्यांची दखल घेईल अशी तुम्हाला अपेक्षा वाटते। थँक्यू सर, तुम्ही महाराष्ट्र मंदा बोललात त्याबद्दल।